ना बनाने के पीछे एक बड़ा एक बड़ी वजह जो है वो इस मामले में कि रिक्रूटमेंट देखिए की कंपोनेंट है। अगर रिक्रूटमेंट को लेके कोई कंडीशन नहीं है कि कितने टाइम में रिक्रूटमेंट करना है, किस तरह से, किस मेथोडोलॉजी से करना है, इंटरव्यू लेके करना है कि टेस्ट लेके करना है, और या दोनों का कॉम्बिनेशन करके करना है। तो इससे जैसा हम डॉक्टर चौहान साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा मनमर्जी चलाने का मौका मिल जाता है सरकारों को। और उसका जो सबसे घातक नुकसान, तो बहुत सारे नुकसान बताए चौहान साहब ने। एक जो नुकसान हम रोज़मर्रा डेली देखते हैं कि वैकेंसी आई और वैकेंसी खाली है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, नोटिफ़िकेशन आया, फिर उसका पता नहीं कब उसका एग्ज़ाम हुआ, उसका फिर रिज़ल्ट 5 साल बाद आ रहा है, 15 साल बाद पता चला जो कैंडिडेट सीट वैकेंट की वैकेंट पड़ी हुई है, काम नहीं हो रहा है, सरकारी जो एफ़िशिएंसी है काम करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की एफ़िशिएंसी है पूरी तरह से पता चला ख़त्म है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ़ ही नहीं है। तो ये रिक्रूटमेंट का जो लॉ नहीं होने की वजह से, अ, ख़ासकर जो अपॉइंटमेंट हैं सेंट्रल सर्विसेज़, उनमें अपॉइंटमेंट के लिए नहीं होने की वजह से, और उसकी वजह से स्टेट्स में भी एक तरह का रोल मॉडल ना डेवलप होने की वजह से, ये रिक्रूटमेंट के लेवल पे ही सबसे बड़ी धांधली हो जाती है। अपॉइंटमेंट ही अगर नहीं होगा, या अपॉइंटमेंट होगा और इतना डिले कर दिया जाएगा कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जिनको जॉब चाहिए और उसमें जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको 10-10 साल वेट करना पड़ रहा है, 15-15 साल वेट करना पड़ रहा है, तो फिर उसका तो लाइफ खराब हो रही है। उस आदमी की, उस कैंडिडेट की तो अपनी पर्सनल लाइफ तो खराब हो ही हो रही है। देश की भी जो एनर्जी है युवा की, यूथ की, वो जो कंस्ट्रक्टिव काम में, काम लेके, जॉब लेके काम करने करने में जो लगनी चाहिए, सोशल सर्विस में लगनी चाहिए, नेशनल सर्विस में लगनी चाहिए, वो पता चला तैयारी कर रहा है। 10, 12, 15 साल तैयारी करके वेस्ट कर दिए वो, ना यहाँ जा रही है बात, ना वहाँ जा रही है, सेम सिलेबस बार-बार रिपीट कर रहा है और रिज़ल्ट नहीं आ रहा, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। जुडिशियल सर्विसेज़ में जब ये बात बहुत हुई तो वहाँ पे तो ज़्यादा हंगामा हुआ कि भाई वैकेंसी इतने-इतने साल से बैकलॉग है, खासकर स्टेट सबॉर्डिनेट सर्विसेज़ में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं तो कई जगह हाई कोर्ट्स ने फिर अपने कब्ज़े में ले लिया कि नहीं, अब हम ही एग्ज़ाम कराएँगे, हम ही इंटरव्यू कराएँगे, हम ही टेस्ट कराएँगे। तो अपने मामले को लेके जुडिशरी ने कुछ-कुछ चीज़ों में रिक्रूटमेंट की पावर को अपने पास रख लिया। रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस को सुप्रीम कोर्ट में केसेस कर कर के थोड़ा-सा उसको स्टैंडर्डाइज़ किया गया। लेकिन जो जनरल गवर्नमेंट की सर्विसेज़ हैं, वो उसमें रिक्रूटमेंट को लेके कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन नहीं है। ये हमें हमें तो पता अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही कैंडिडेट का चल जाता है 90% केसेज़ में कि रिटायर कब होगा, वो सीट पे वैकेंसी कब आएगी। हाँ, अनलेस कि कोई मिसहैपनिंग हो जाए, ट्रेजेडी हो जाए, तो हमें तो पता है ना कि ये 30 साल की एज पे अपॉइंट हुआ है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, तो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो 62, 65 तक रिटायर हो जाएगा। तो प्लानिंग तो एडवांस प्लानिंग की जा सकती है कि कब रिटायर होगा, कब वैकेंसी होगी और हम कब उसका नोटिफ़िकेशन निकाल दें और हम टाइमली वे में रिक्रूटमेंट कर लें। रिक्रूटमेंट हो जाने से गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है काम करने की, जो प्रॉमिसेस करती है, जो भी टारगेट सेट करती है गवर्नमेंट कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, आप उसको अचीव कर पाएँगे। लेकिन ये लॉ नहीं बनाने की वजह से किसी तरह का बाउंडेशन एग्ज़ीक्यूटिव फ़ील ही नहीं करती, मन-मर्ज़ी। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब देखिए यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, तो एडवर्टाइज़मेंट की बहार आई हुई है। ये भी एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है, वो भी टेस्ट हुआ जा रहा है और लोगों को बहलाया-फुसलाया जा रहा है कि भई जॉब मिलने वाली है, मिलने वाली है। अब ये मर्ज़ी लॉ ना होने की वजह से, कंडीशन डेडलाइन सेट ना होने की वजह से किए जा रहे हैं। पता चला वोट ले लो, अब जब जॉइनिंग का टाइम आया, इलेक्शन खत्म हो गया, अब वो बात फिर किनारे डाल दी, कैंसल हो गया, या पता चला कि रिज़ल्ट लीक हो गया या कुछ धांधली की बात सामने लाके पूरा का पूरा कैंसल कर दिया, फिर 10 साल के लिए गई बात। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कम से कम रिक्रूटमेंट की स्टेज पे ख़ासकर ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आर्टिकल 335 में भी हम देखें कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है, वहाँ पे सारे क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन दे के एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। पर रिप्रेजेंटेशन तो तभी होगा ना जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। और फिर कंडीशन ऑफ सर्विस का जो जो मामला है कि उसमें रिमूवल है, डिसमिसल है, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, अप्रेज़ल है, लोगों को बेनिफिट जो गवर्नमेंट मिलने हैं,
तो अब ये है कि आप अगर जी हुजूरी कर रहे हैं सरकार की, कानून तोड़ के भी सरकार के आप सरकारी नौकर हैं और कानून तोड़ के सरकार की जी हुजूरी किए पड़े हैं, तो ठीक है भाई, आपको डिस्क्रिशन ज़्यादा आपको ज़्यादा आगे बढ़ा दिया जा रहा है, पता चला आपकी प्रमोशन बढ़ा दिए गए, आपकी प्लम पोस्टिंग दी जा रही है अच्छी-अच्छी, अपने जो पर्सनल फाइल है सर गवर्नमेंट सर्वेंट की, उसमें अच्छे-अच्छे स्टार जोड़ दिए गए क्योंकि आप जी हुजूरी कर रहे हैं, जैसा उल्टा-सीधा 3 का 13 कर रहे हैं सरकारी नौकर होने के बावजूद, गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद। तो वो पता है उसको गवर्नमेंट सर्वेंट को भाई कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है मेरी, इसमें एक अच्छा खासा गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। तो ये वजह है कि गवर्नमेंट इसमें कानून बना के गवर्नमेंट की भी डिस्क्रिप्शन चली जाएगी ना, जो सर कह रहे हैं कि भाई कोर्ट की डिस्क्रिप्शन चली जाती है, बात जब कानून बनता है तो कम होती है कम से कम। तो जी, गवर्नमेंट की तो और कम हो जाएगी कि भाई अब ये कानून बन गया, स्टैट्यूटरी लीगल राइट बन गया, आपको ड्यूटी बन गई हुँ, गवर्नमेंट की बॉडीज़ की, अथॉरिटीज़ की, कि इस टाइम फ्रेम में ये काम करना है। इन गाइडलाइंस के रेगुलेशन के अंदर आपको ये सर्विसेज़ को रेगुलेट करना है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर बचाए रखने के लिए सरकारों के अंदर ये टेंडेंसी रही है कि भाई इस पे जी, कानून ऐसा कोई क्लियर कट ना बनाओ। इधर-उधर कर दो, कभी जी, कोई एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर इधर, कोई नोटिफ़िकेशन उधर, लेकिन सिस्टमैटिक ना बनाओ। देखिए जुडिशरी में जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो वो काफ़ी हद तक रेगुलेशन ऑफ जो सर्विसेज़ हैं, हाई कोर्ट जजेस के, सुप्रीम कोर्ट अच्छा खासा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक फ्रेमवर्क के अंदर खुद ही कर दिया गया है ताकि वो सरकारें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। हालाँकि वक़्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि वो अपॉइंटमेंट की ज़्यादातर पावर कॉन्स्टिट्यूशन का मिस इंटरप्रिटेशन कर के अपने फ़ेवर में, जबकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लियरली लिखा हुआ भी था, तो क मतलब हम उम्मीद पाल लें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब तक रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में नहीं है, डिस्क्रिशन ज़रूर रिटन लॉ और लेजिस्लेटिव उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी जिसके पास इंटरप्रिटेशन की पावर है, व्याख्या करने की पावर, उसकी पावर बहुत होती है। अब जी, कॉन्स्टिट्यूशन में जी, साफ-साफ लिखा है अपॉइंटमेंट कैसे होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, लेकिन उसका भी व्याख्या इंटरप्रिटेशन उल्टी-सीधी करके कंसल्टेशन के वर्ड को बता दिया कि नहीं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जज कोलिजियम के जी, थ्रू जी, करेंगे, जो वर्ड ही नहीं है वो वर्ड उसमें लगा। तो उसके बाद डॉक्टर जब हाँ, तक यस सर। रिप्रेजेंटेशन समाज के हर हिस्से का नहीं होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लॉ आने के बाद भी खेल खेल सकते हैं। इधर तो 2 तरह का देखिए सर कानून है। एक तो कानून है 16(4) में के तहत जो कानून बनने हैं, वो भी कहीं एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर से हो रहे हैं, कहीं नोटिफ़िकेशन से हो रहे हैं, कोई यूनिफ़ॉर्म लेजिस्लेशन नहीं बनाया गया। तो वो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ता है रिप्रेजेंटेशन पे, कि वहाँ पे आपने कहा कि भई कह दिया कि 27% ही वो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया। और फिर उसके बाद एक होता है कि आपने लॉ प्रॉपर बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल क्लासेस एक्ट बना दिया से फॉर एग्ज़ाम्पल। अब जब उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे परसेंटेज कैसे तय करेंगे, पॉपुलेशन कैसे तय करेंगे, सेंसस कैसे लाएँगे और फिर प्रोपोर्शन में डेटा कैसे गवर्नमेंट कोर्ट्स को देंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, तो ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है। लेकिन रिक्रूटमेंट के मेथड, टाइमलाइन, कंडीशंस ऑफ सर्विस, रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, इससे भी दोनों में कनेक्शन बनता है। एक अच्छा खासा वेटेज इसका भी है रिक्रूटमेंट के लेजिस्लेशन का, कंडीशंस ऑफ सर्विस का, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का। तो मनमर्ज़ी जो जो चल रही है और ख़ासकर जिस पे बहुत ज़्यादा सरकार का चुनाव को लेकर जिसे खेल खेल पाते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, पता है इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस हो गए, ये सब जो ये कम हो जाएगा और टाइमली रिक्रूटमेंट होने से अपने आप ही रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा मूल निवासी बहुजन समाज का। सारी सीटें फिल हो जाने से अपने आप ही वो अब खाली रह गई, 100 में से 80 सीटें खाली हैं, तो अब हुँ, 50% भी रिजर्वेशन है तो 10 ही सीटों में तो आपको मिला, 80 तो खाली है, मतलब 40 सीट तो ऐसे ही चलेगी। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।